आज हम जो ये स्टोरी कर रहे हैं वो दो बैलों की कथा है जो प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है। तो जो इसकी स्टार्टिंग है वो इस तरह से होती है कि जो गधा है वो सबसे ज्यादा जो सीधा होता है, लेकिन हम उसे क्या बोलते हैं, अगर किसी इंसान को बोलना हो कि उसके पास बिल्कुल दिमाग नहीं है तो क्या बोलते हैं कि वो गधा है। तो ऋषि मुनियों ने भी जो ऐसा इंसान हो जिसके अंदर बड़ी सहन शक्ति हो, बड़े अच्छे गुण बताए, लेकिन गधे को क्या बोला जाता है कि वो बिल्कुल ही बेवकूफ है, उसके पास बुद्धि नहीं है। तो जो गधा होता है उसका छोटा भाई होता है बैल। बैल तो ऐसे नहीं होते सीधे। तो जो ये स्टोरी है वो दो बैलों की स्टोरी है जिनका नाम है हीरा और मोती। तो जो ये हीरा और मोती बैल होते हैं, जूरी खाची के दो बैल हैं जो पछाई जाति के हैं, देखने में बड़े सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे, और साथ में रहते रहते इनके अंदर बड़ा प्यार हो जाता है आपस में। ये लोग बड़े अच्छे से रहते हैं, काम करते हैं पूरा दिन वहाँ पर, जो उनके खेतों में अच्छे से काम करना, फिर जब शाम को वापस आना तो एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना, खाना अच्छे से करना और एक दूसरे के साथ ही खाना, कभी लड़ाई कर लेते, कभी प्यार, बड़े अच्छे से एक दूसरे के साथ वो रह रहे थे। एक बार क्या हुआ कि जूरी ने उनको अपने ससुराल भेज दिया। उन्हें लगा कि उनको किसी के बेच दिया है, उनको किसी को पैसे से वो बेच दिया उसने। बड़े बेचारे परेशान दुखी हुए। जब जूरी का जो साला है वो उनको अपने घर लेके जा रहा था तो रास्ते में उन्होंने उसे बड़ा परेशान किया। वो कभी उन्हें पीछे से हाँकता, कभी वो नीचे उतर जाते। वो बड़े मुश्किल से उन्हें लेके अपने घर पहुंचा। अब घर वो जब गए तो वो बड़े परेशान बैल, उन्होंने कहा, ले हमने तो इन्हें कभी कुछ नहीं कहा, जैसा भी हमें देते थे हम चुपचाप खा लेते थे, फिर उन्होंने हमें भला क्यों बेच दिया। और वो दोनों बड़ा गुस्सा हो गए। उन्होंने जब खाना दिया तो उन्होंने मुंह भी नहीं लगाया उस खाने को, गुस्से में वहाँ खड़े रहे। उसके बाद आंखों आंखों में एक दूसरे को इशारा किया। जब रात को सब सो गए तो उन्होंने रस्सियां तोड़ी और वो वहां से भाग गए। जब सुबह हुई और जूरी अपने घर में उठा तो क्या देखा, सामने दोनों बैल खड़े हुए। जूरी ने जब उन्हें देखा उसे बड़ा प्यार आया, फटाफट वो उठा और उसने उनको अपने गले से लगा लिया। गांव में भी लोग तालियां बजा के उनका स्वागत करने लग गए। अरे ये तो बड़ी अजीब सी बात है भाई कि ये अपने घर वापस आ गए, कैसे आए भाई। और कभी कोई गुड़ ला रहा है, कोई चोकर, कोई भूसी, सबके सब लाके उन दोनों बैलों को खिला रहे थे, गांव के लोग भी। तभी वहां पर जूरी की बीवी आ गई। उसको गुस्सा आ गया उन दोनों को देख के कि वो उसके मायके से वापस आ गए। तो जूरी को उसने बोला, ये कैसे वापस आ गए। तो उन्होंने कहा, अरे नहीं दिया होगा उन्होंने खाना। उसने कहा, अच्छा खाना तुम्हें देना आता है, मेरे भाई को खाना देना नहीं आता क्या। और उसने कहा, देखती हूँ मैं यहाँ पर इनको इतना सूखा खाना दूंगी ना, सब दूंगी, सड़ा हुआ पता चलेगा इन दोनों को। अब क्या हुआ, वहाँ पर खाना उनको बहुत ही सूखा सूखा सा मिलने लगा। बेचारे खाते फीका सा खाना, ना कोई उसमें चिकनाहट, ना कोई रस। देखते कि कोई उनको दे दे, कुछ अच्छा दे दे। जूरी ने बोला नौकर को कि इन्हें कुछ अच्छा खाना दे दो। तो वो तो डर गए। उन्होंने कहा, ना ना मालिक, मालकिन तो हमें मार डालेगी अगर हमने इन्हें कुछ खाना दिया। उसके अगले दिन जो जूरी का साला है वो फिर से वापस उन्हें लेने के लिए आ गया और इस बार वो उन्हें गाड़ी में लेके गया। अब क्या हुआ, 2-4 बार जो मोती है उसने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, लेकिन जो हीरा है वो समझदार था, उसने संभाल लिया, वो थोड़ा सहनशील था। अब शाम को वो पहुंच गए वहाँ। अब इस बार उन्होंने क्या किया, उनको मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया कि इन्होंने कल तो भाग गए थे ना ये, अब देखो जरा, और फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। और अब क्या, दोनों बैलों को ऐसा लगा, रहे ऐसा अपमान तो हमारा कभी भी नहीं हुआ। जूरी तो उन्हें कभी फूल की छड़ी से भी नहीं छूता था, और अब यहाँ देखो कैसे मार भी पड़ी और इतना सूखा भूसा मिला। वो बड़ा मतलब बहुत परेशान, और उन्होंने देखा भी नहीं उसकी तरफ। दूसरे दिन वो लेके चला गया जो था उसका साला, वो लेके गया अपने उसको खेतों में लेके गया और हल से उन्हें जोतने लगा। लेकिन वो तो ऐसे बिल्कुल खड़े रहे, वो मारते मारते उन्हें थक गया, लेकिन वो एक बार भी हिले ही नहीं कि वो हल जो है वो चला दे खेतों में। जब बहुत मार पड़ी तो हीरा को गुस्सा आ गया और वो हल लेके भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां नहीं होती तो दोनों पकड़ाई में भी नहीं आते। हीरा ने उसे मुख भाषा में कहा, अरे बेवकूफ, भागना बिल्कुल व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, अरे तुम्हारी तो इससे जान ही ले ली थी, अब की बार मार पड़ेगी। उसने कहा, अरे बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। और गया पीछे 2 आदमियों को लेके दौड़ा आ रहा था और दोनों के हाथ में लाठियां। उसने कहा, कहो तो दिखा दूं, कुछ मजा भी, लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं नहीं, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं तो 1-2 को गिरा ही दूंगा।
फिर क्या हुआ, फाइनली वो पकड़े गए और अब वो वापस उनको घर लेके आ गए। शाम को वही सूखा भूसा फिर से सामने आ गया उनके। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन कर रहे थे, तभी एक लड़की आई, उसने उनको एक एक रोटी उन दोनों के मुंह में डाल दी। अब दोनों शांत तो नहीं होनी थी उनकी बेचारों की रोटी से, क्या भूख शांत होती, पर हृदय जैसे खुश हो गया उनका। चलो भाई, इस जगह पे कोई सज्जन भी रहता है। वो जो लड़की थी वो भैरव की थी, माँ उसकी मर चुकी थी, जिसकी सौतेली माँ थी वो बड़ा मारती थी उसको, तो उसे भी एक तरह से प्यार हो गया था इन दोनों बैलों से। दोनों दिन रात भर जोते जाते, फिर मार खाते, शाम को वापस आते, फिर वही खाना उन्हें दिया जाता सूखा सा। लेकिन वो जो लड़की थी वो 2 रोटियां आके दे जाती। उन्हें भी ऐसा लगता है बड़े प्रेम की तरह बरकत हो गई, वो भी थोड़ा थोड़ा सा वो खा लेते और सूखा जो भूसा था वो भी खाते। और लेकिन उससे भी वो कमजोर नहीं हो रहे थे, क्योंकि वो लड़की जो उन्हें प्यार से खिला रही थी वो उससे बड़े खुश थे। एक दिन लेकिन गुस्सा तो था, बहुत ज्यादा गुस्सा था, तो एक दिन दोनों फिर आपस में अपनी मूक भाषा में उन्होंने बोला बस बहुत है, अब तो निकलते हैं यहाँ। उसने कहा फेंक दूंगा मैं तो 1-2 को ना अपने सींगों से। उसने कहा अरे नहीं नहीं, वो जो प्यारी सी लड़की है रोटियां दे के जाती है, उसका भी तो मालिक है, बेचारी अनाथ हो जाएगी। उसने कहा अच्छा तो एक काम करते हैं, उसकी माँ को मारते हैं, वही तो मारती है, उसे तेली माँ है ना उसको। उसने कहा नहीं नहीं, हम कैसे मार सकते हैं ना लड़की को, किसी औरत को तो मार नहीं सकते। उसने कहा अच्छा अब क्या करें भाई, और उसने कहा यहाँ से भागेंगे कैसे, इतनी मोटी रस्सी है। फिर रात को वो लड़की वापस आई, वो वापस उनको आके जो है खाना देने लगी, रोटी देने लगी। तो जब वो रोटियां खिलाने लगी, दोनों रस्सियां चबाने लगे, मोटी रस्सी कहाँ आती मुंह में, बार बार लगाती। फिर से वो घर का दरवाजा खुला, वो लड़की आई, तो उसने कहा अरे, वो लड़की आई, उन दोनों को उसने प्यार करा, वो लड़की को प्यार करने लग गए। तो उसने उनके माथे से हिलाए, उसने कहा रुक जाओ मैं खोल देती हूँ, चुपके से भाग जा। और वैसे भी आज तो घर में सलाह हो रही है कि तुम्हारी नाकों में नाथ डाल दी जाएगी। उनके उसने गराब खोल दिए और वो चुपचाप खड़े रहे। तो उसने उसको लगा भाई मोती ने उसकी चल क्यों नहीं रही। उसने कहा अगर हम चले गए तो इस लड़की पे आ जाएगी प्रॉब्लम, सबको ये कहेंगे कि ये जाके रोटी देती थी, यही खोल के आ गई होगी उनको, तो क्या करें। तभी वो लड़की ने क्या करा, उसने चाल चली, वो चिल्लाने लगी अरे फूफो वाले बैल भागे जा रहे हैं, अरे दादा दादा बैल भाग रहे हैं। तभी गया हड़बड़ाकर बाहर आया बैलों को पकड़ने के लिए, और पीछे और लोग भी भागे गांव के। लेकिन और जब देखा बैलों ने यार हमें तो मौका मिल गया, वो फटाफट भागे, लेकिन वो अपना पुराना रास्ता भूल गए और नए रास्ते पे चले गए। भागते भागते अब जब वो पहुंचे एक जगह पे, भूख लग रही थी उन्हें बहुत ज्यादा, वहाँ मटर के पेड़ थे, उन्होंने देखा मटर तैयार खड़ी हुई है वहाँ पे, वो उन्होंने फटाफट खा लिए। अब वहाँ से थोड़ा सा आगे आए तो एक सांड मिल गया। अब वो क्या करें, सांड को देख के दोनों घबरा गए कि अगर यहाँ से भागे तो भी नहीं, भागने तो देगा नहीं, अगर इसके आगे विनती भी करेंगे तब भी नहीं सुनेगा, इससे लड़ना पड़ेगा। तो दोनों उससे भिड़ गए, कोई आगे से मारता पीछे से, दोनों उसके ऊपर मिलके उसके ऊपर वार करने लग गए। फाइनली क्या हुआ, सांड जो है बेदम होके गिर गया और दोनों तो खुश। अब सोचे दोनों अपने आप दूसरे को भाषा में कह रहा है वाह वाह मजा आ गया, ठीक है। अब ये सब होता रहा, उसके बाद अब वो सोचे अब हम घर कैसे पहुंचेंगे, चलो। और फिर देखा उन्होंने वो उसमें घुस गए, वो वापस में जो मटर का खेत था, और अभी वो कुछ खा ही रहा था, तभी क्या हुआ, वहां पर 2 आदमी आ गए लाठियां लेके, और दोनों को उन्होंने फटाफट घेर लिया। हीरा तो मेड़ पे ही था, लेकिन मोती नीचे सींचे खेत में था और खुर खींचड़ में धंसने लगा। ना वो भाग सका ना पकड़, और ना हीरा जो है वो भी वहीं पे वापस लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे, नहीं तो दोनों बचेंगे। अब वहां पर दोनों को कांजी हाउस में उन दोनों को बंद कर दिया गया। अब दोनों मित्र पहली बार यहाँ से साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया, लेकिन उनको खाने को पहले वहाँ तो सूखा तो मिल रहा था, यहाँ तो कुछ मिला ही नहीं। अब वो हाय राम कैसा है, तो कुछ भी नहीं दे रहा। वहाँ पे कई भैंसे, बकरियां, घोड़े, गधे सब, पर किसी के सामने चारा नहीं था। बहुत सारी बंधी हुई थी वहाँ पर चारा नहीं था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कुछ तो इतने ज्यादा कमजोर थे कि खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। सारा दिन देखते रहे कि कोई तो आएगा चारा लेके, कोई तो आएगा, लेकिन मतलब ही नहीं कोई आ जाए। रात को भी नहीं मिला। उसने कहा अरे ये तो बड़ा हुआ है कि यहाँ तो कोई आ ही नहीं रहा। अब कि क्या करें, दीवार तोड़े कैसे। अब सोचे कि भाई कैसे भागे यहाँ से, क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे अब यहाँ पे। अच्छा बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था, उसने नुकीले सींग करे उसमें गाड़ दिए और फिर मिट्टी का एक चप्पड़ निकल गया। फिर तो उसका साहस बढ़ा और उन्होंने दौड़ दौड़ के दीवार पे मारी चोट और वो मिट्टी गिराने लगे।
लेकिन तभी जो कांजी हाउस का चौकीदार था वो आता था वहां पर काउंटिंग करने के लिए कि भाई सब जानवर है नहीं है। उसने देखा अच्छा दीवार तोड़ रहा है, उसने एक मोटी सी रस्सी से उसे बांध दिया। उसके बाद क्या हुआ, अब वो ये सोचने लगे कि कुछ परवाह तो है नहीं, मरना तो है ही, अगर जिस तरह से ये लोग खाना तो दे नहीं रहे। तो उसने कहा देखते हैं दीवार खुद जाती तो कितनी जाने बच जाती। अब ये जब हुआ तो उन्होंने क्या करा, फिर से उन्होंने मारना शुरू किया। मोती ने भी दीवार फोड़ उसी जगह पे सींग मारा, थोड़ी सी और मिट्टी गिरा दी और मानो वो लड़ने लगे। 2 घंटे और उन्होंने उसमें मारते रहे तो क्या हुआ, आधी दीवार गिर गई। दीवार का गिरना ही जैसे था, वो जो जानवर बड़े चेत से पड़े हुए थे अधमरे, वो भागे वहां से। उन्होंने कहा अरे ये तो गिर। जैसे ही दीवार टूटी तीनों घोड़ियां सरपट भागी, फिर बकरियां और भैंसे भी निकल गई, पर गधे वहीं के वहीं खड़े रहे। हीरा ने कहा भाई क्यों नहीं भागते? उसने बोला नहीं पकड़ लिए तो। उसने कहा अरे तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है, भागो। उसने कहा नहीं हमें तो बहुत डर लग रहा है। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी, दोनों गधे जो थे वो अभी भी वहाँ खड़े हुए सोच रहे हैं कि भागे ना भागे। तभी मोती जो है हीरा की रस्सी काटने लगा। हीरा ने कहा तुम जाओ यहाँ से। मोती रोने लग गया, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो कि मैं तुम्हें इस हालत में छोड़ के भाग जाऊंगा? उसने कहा अरे पकड़े गए बहुत मार पड़ेगी। उसने कहा अरे कोई नहीं, जिस मैंने करा और तुम्हारे गले में रस्सी पड़ गई तो अगर मार पड़ेगी तो पड़ेगी। तभी उसने कहा कि कोई बात नहीं, 9-10 प्राणियों की जान तो हमने बचा ही ली और हमें आशीर्वाद ही मिलेगा। ये कहते हुए उसने मोती ने अपने दोनों सींगों से मार मार के जो गधे हैं उन्हें भी बाहर कर दिया। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार आया, देखा और सब तो भाग गए। हीरा मोती थे, बहुत मारा उन्हें और जो मोती को भी मार के उसको मोटी रस्सी से बांध दिया। 1 सप्ताह वहीं खड़े रहे, कोई चारा नहीं कुछ नहीं, बस थोड़ा पानी दे देते थे कभी कभी। वो इतने ज्यादा उनकी हालत खराब हो गई, इतने वीक हो गए वो कि बिल्कुल उनसे उठा ही नहीं जा रहा था। फिर एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी सी बजने लगी और फिर जैसे दोपहर हुई वहाँ 50-60 आदमी खड़े हो गए। क्या करने के लिए? उन्हें खरीदने के लिए। वहाँ बोली लग रही थी उन दोनों की। अब वो समझ तो गए कि अब कुछ हो रहा है, वहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे, उन्हें देख रहे। और तभी वहाँ पे क्या हुआ, एक दड़ियल आया। दड़ियल उनको अच्छे से देखने लगा और उसने कहा अच्छा ये लगता है बस अब तो हम गए, ये तो हमें पक्का कुछ ना कुछ करेगा ही करेगा। फिर वो फाइनली उस दड़ियल ने उनको खरीद लिया। नीलाम होने के बाद वो दड़ियल उन्हें अपने साथ ले जाने लगा। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, इतने ज्यादा वो वीक हो रखे थे, उनसे चला भी नहीं जा रहा था। लेकिन डर के मारे वो गिरते पड़ते भागे जा रहे थे, क्योंकि जैसे ही वो थोड़ा धीरे चलते वो डंडा देख के मार देता। जब वो जा रहे थे उन्होंने रास्ते में देखा कि जो ये रास्ता है ना ये जाना पहचाना है। वहाँ पे वो देख रहे थे कि और भी जानवर हैं, बड़े खुश अपने खेतों में वो काम कर रहे हैं। वो उन्हें अपना याद आ रहा था कि उनका टाइम कितना अच्छा था। तभी उन्हें देखा कि अरे ये रास्ता तो वैसा ही है जिस रास्ते पे हम भी जाते थे, और जो हुरी का साला गया जिस रास्ते से उन्हें लेके गया था वो यही रास्ता है। तो वो उस जगह को पहचानने लगे। तभी मोती ने कहा अरे ये तो हमारा घर नगीच आ गया। हीरा बोला भगवान की दया है, मैं तो अब अपने घर भागता हूँ, यह जाने देगा? उसने पूछा अरे नहीं, देखते क्या होगा, मैं तो इसे मार गिरा दूंगा। और वो भागने लगे। दोनों जब भागने लगे तो दड़ियल भी उनके पीछे पीछे भागा। झूरी अपने द्वार पे बैठा धूप खा रहा था, बैलों को देखते ही दौड़ा और उसने उन्हें गले लगा के प्यार करने लग गया। आंसू आ गए झूरी की आंखों में भी और उनकी भी। दड़ियल ने आकर बैलों को रस्सियां पकड़ ली। उसने कहा ये तो मेरे बैल है। उसने कहा, झूरी ने पूछा तुम्हारे कैसे? उसने कहा मवेशी खाने से नीलाम के लिए आता हूँ। उसने कहा अच्छा समझा, चुराए लिए आते हो। उसने कहा चुपके से चले जाओ, ये मेरे बैल है और मैं इसे बेचूंगा भी नहीं, और मेरे बैल नीलाम करने का तुम्हारे किसी के पास हक भी नहीं है। उसने कहा ज्यादा अगर बोलोगे तो मैं भी चला जाऊंगा थाने में और रपट करा दूंगा, और ये मेरे बैल हैं। झूरी ने कहा और इसका सबूत ये है कि ये मेरे द्वार पे खड़े हैं, मेरे घर के दरवाजे पे खड़े हैं। दड़ियल झल्ला गया, वो खींचने लग गया बैलों को जबरदस्ती। मोती ने एक सींग मारा, दड़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया, दड़ियल भागा, मोती उसके पीछे पीछे भागा। गांव के बाहर निकल जाने पे वह रुका, दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल वहाँ खड़ा हो गया, धमकियां देने लग गया, पत्थर फेंक रहा था, और मोती जो था वहीं पे खड़ा हुआ था उसका रास्ता रोके हुए। गांव के लोग ये सब तमाशा देख रहे थे और हंस भी रहे थे। जब दड़ियल हार गया तो वो चला गया और मोती अकड़ता वापस लौट आया। हीरा ने कहा मैं तो डर रहा था, तुम कहीं गुस्से में उसे मार ही ना बैठो। उसने कहा अगर वह मुझे पकड़ता ना तो आज मैं बेमारे ना छोड़ता। उसने कहा अब ना आएगा तो देख लूंगा, उसकी खबर ले लूंगा और गोली मरवा दूंगा उसको, तो मैं मर जाऊंगा पर मैं अब किसी के काम नहीं आऊंगा। उसने कहा हमारी जान तो कोई समझता ही नहीं है, क्योंकि हम बहुत सीधे हैं। जब वो वापस आए
देखा उन्होंने नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया है। जो झूरी है उसने उनका पूरा खाना अच्छे से वहाँ पर तैयार कर दिया था और झूरी उन दोनों को प्यार करता रहा और दोनों वहाँ पर बहुत सारे बच्चे लड़के जो हैं खड़े हो गए, तमाशा देख रहे, सब खुश हो रहे थे देख के कि वहाँ पर ये सब हो रहा है कि वो हीरे और मोती वापस आ गए। तभी उनकी जो मालकिन आई उसने आके उनके दोनों को जो माथों को चूम लिया, हीरा मोती के माथे को चूम लिया। तो दैट्स ऑल फॉर द स्टोरी बेटा। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। इफ इट इज सो प्लीज गिव मी अ थम्स अप एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।